दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 8 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाओं को, खास समाचारों को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम्स में हमारे 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाइयों को और लाखों सामान्य नागरिकों को योजनाबद्ध रूप से ठगी का शिकार बनाया गया है और ये लगभग 42,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। और इस स्कैम में केवल हमारे सैनिकों का या सामान्य नागरिकों का पैसा ही नहीं ठगा गया है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पने के साथ साथ ठगों ने 28 अक्टूबर 2018 को एक रक्तदान शिविर लगाया और उस फर्जी रक्तदान शिविर के आड़ में इन ठगों ने हमारे देश के जवानों की और अन्य नागरिकों के शरीर से लगभग 62,100 यूनिट रक्त निकाला और उसे बाजार में बेच दिया। लगातार लोग शिकायत करते रहे सरकार को, पुलिस को, शासन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सरकार ने तमाम पीड़ितों की आवाज को अनसुनी करते हुए काफी लंबे समय तक इस मामले को दबाए रखा। चूंकि ये जो बाइक बोट स्कैम था, इस कंपनी को प्रमोट करने वाला GIPL, इंडिपेंडेंट टीवी वगैरह को, मार्स ग्रुप को हमारे देश का केंद्रीय मंत्री था और उस केंद्रीय मंत्री को बचाने के लिए सरकार ने भरसक प्रयत्न किए कि वो बाइक बोट स्कैम को दबाए रखे और इसमें कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। लेकिन दोस्तों, जब ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन बनी और हमने लगातार कानूनी कार्रवाई की बाइक बोट स्कैम को लेकर के संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल वगैरह के खिलाफ, तो सरकार पर एक नैतिक दबाव बना और उत्तर प्रदेश पुलिस सक्रिय हुई, देश भर की पुलिस एजेंसी सक्रिय हुई और उन्होंने बाइक बोट स्कैम में कानूनी कार्रवाई करनी आरंभ की। और उस कानूनी कार्रवाई के भय से संजय भाटी को जून 2019 में सरेंडर करना पड़ा अदालत के समक्ष और वो तब से लगातार जेल में हैं और उसके अन्य 13 साथी भी जेल में हैं, जिनमें विजयपाल कसाणा, राजेश भारद्वाज, संजय गोयल, अरुण कुमार, आदेश विदेश, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, लगभग 13-14 लोग जो गौतम बुद्ध नगर की जिला जेल में अभी बंद हैं। कुछ लोगों को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, कुछ केसों में 5 लोगों को, लेकिन अन्य केसों में जमानत ना मिल पाने के कारण अभी ये तमाम ठग जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर में बंद हैं। संजय भाटी जमानत लेने का प्रयास कर रहा था जनपद न्यायालय गौतम बुद्ध नगर से, लेकिन उसकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं अदालत द्वारा। और संभावना ये बनती है कि संजय भाटी या उसके जो ठग साथी हैं या जो फरार लोग हैं जो अभी घूम रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, वो भी बहुत जल्दी अरेस्ट होंगे और इन तमाम ठगों का जीवन जेल के सींखचों के पीछे गुजरेगा। दोस्तों, आपको पता है कि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आपके पैसे की रिकवरी के लिए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में गई हुई है। वहां 2372/2020 पर ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की याचिका, रिकवरी याचिका सुनवाई पर लगी हुई है, जिसमें पिछले 2 मार्च को सुनवाई हुई थी और अब अगली सुनवाई 6 अगस्त को होनी है। और संभावना ये बन रही है कि 6 अगस्त को जो ये गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड है, संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी वगैरह जो लोग हैं ठग, ये अपना जवाब और अपना शपथ पत्र हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल करेंगे। अब क्या कहेंगे ये तो समय ही बताएगा, ये अपने शपथ पत्र में और उसमें रिप्लाई में। लेकिन जैसा कि इनके दलालों के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो दलाल
ऑडियो वीडियो बना करके दिन रात कहते हैं कि संजय भाटी पैसे देने को तैयार है, सबके पैसे वापस करेगा। तो इसका परीक्षण 6 अगस्त को हो जाएगा कि संजय भाटी किस तरह पैसा देने को तैयार है। यदि वो हाई कोर्ट में कह देता है 6 अगस्त को कि मैं पैसा देने को तैयार हूं सबका, तो ठीक है, हाई कोर्ट उसको कह देगा जमा कर पैसे सबके और तेरा केस खत्म हो जाएगा। यदि वो सबके पैसे जमा कर देता है, जितने भी विक्टिम्स हैं या जिन्होंने दावा दाखिल किया है कोर्ट में या जो करेंगे अभी, तो फिर हमारी या कोर्ट की या किसी और की उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं रह जाएगी। उसकी दुश्मनी रह जाएगी केवल कानून के साथ, क्योंकि उसने इतने बड़े पैमाने पर ठगी की है, छल किया है, सेना के साथ धोखाधड़ी की है, देशद्रोह का अपराध किया है, गद्दारी की है देश के प्रति। तो कानून उसको दंडित करेगा अवश्य ही इस अपराध के लिए। आपका पैसा देने के बावजूद भी कानून की नजरों में वो पाक साफ नहीं हो जाता है, क्योंकि उसने हमारे देश के सैनिकों का, सामान्य नागरिकों का खून तक निकाल करके खुले बाजार में बेचा है और उनकी मेहनत की कमाई को कानून का उल्लंघन करते हुए हड़पा है। इसलिए उस घृणित अपराधी को दंड तो अवश्य ही मिलेगा, लेकिन मैं उस दंड में ना जा करके मैं केवल आपके पैसे की चर्चा आज करना चाहता हूं कि आप लोगों की जो मेहनत की कमाई है वो आप लोगों को उस वायदे के अनुकूल वापस मिले, जो वायदा आपसे संजय भाटी, करणपाल, भूदेव और रविंदर वर्मा जैसे ठगों ने किया था कि वो 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा 2 गुना करके वापस करेंगे। और अब साथियों 1 साल नहीं बल्कि 2 साल होने जा रहा है, पौने 2 साल लगभग जब से आपको पैसा नहीं मिला है, और तो अब आपका धन डबल हो जाता है उन लोगों के वायदे के अनुसार, उनके एग्रीमेंट के अनुसार। तो यदि आपका पैसा 2 गुना करके संजय भाटी एंड कंपनी वापस करने को तैयार हो जाती है तो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को कोई आपत्ति नहीं होगी और हम सबका पैसा वापस दिलाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता था इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि जो ये ठगों के दलाल हैं, नए नए विधि विशेषज्ञ जो आपके बीच में आजकल रोजाना अवतरित हो जाते हैं, कोई ये कहते हुए कि जी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने गलत रिट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। कोई कहता है कि साहब यूनियन का केस ही नहीं बनता है, केस ये इंडिविजुअल फाइल होगा सबका व्यक्तिगत। कोई कहता है कि उसमें समरी नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहुत तरह के विधि विशेषज्ञ जो ठगों के दलाल हैं तमाम लोग, कोई तो ये भी दावा कर रहा है आजकल के 1 रुपए में वो आपका व्यक्तिगत केस फाइल कर देगा। तो दोस्तों, जब रिकवरी केस फाइल होता है तो कम से कम 1500 रुपए तो कोर्ट फीस ही लगती है। उसमें 1 रुपए का एक लीगल साइज का कागज आता है और 20-30 पेज की एक फाइल बनती है, टाइप होती है, तो उसमें काफी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। लगभग 600-700 रुपए एक फाइल के ऊपर बनाने में खर्चा आ जाता है कोर्ट फीस के अलावा। और ये जो आदमी ये दावा कर रहा है कि मैं 1 रुपए में व्यक्तिगत केस फाइल करूंगा, वो संजय भाटी का ही दलाल है। क्योंकि संजय भाटी के जो पुराने दलाल थे दोनों, रविंदर चौहान और वो एमएमसी राजेश पांचाल, उनमें आजकल जूतम पैजार चल रही है, वो नंगे हो चुके हैं। उनका काला चेहरा, उनकी धोखाधड़ी तमाम निवेशकों के समक्ष आ चुकी है। तो वही इस नए ठग को लेकर के आए हैं जो 1 रुपए का झांसा दे रहा है आप लोगों को, और ये कह रहा है कि सबका व्यक्तिगत अलग अलग रिकवरी केस फाइल होगा। तो दोस्तों, आपको ऐसे ठगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। वो एक ठग और है, वो यूट्यूबर है कोई, मैं नाम नहीं जानता उसका, पता नहीं क्या नाम है, जो ये कहता है कि साहब इसमें समरी को अटैच नहीं किया गया है हाई कोर्ट की रिट में। तो उस मूर्ख से आप लोग पूछो, या मैं बता देता हूं उसको कि बिना समरी के जब तक केस समरी नहीं लगेगी तब तक कोई भी रिट किसी भी हाई कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होती है। हमारी रिट में भी जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, तमाम वो कानूनी खाना पूर्तियां की गई हैं, तभी वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, तभी उस पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो आपको ऐसे ठगों की बातों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ठगों में जूते मारते हुए आपको इन ठगों को निष्कासित करना है और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ना है। क्योंकि दोस्तों, एक ही रास्ता है इस तरह के ठगी स्कैम्स में, जिसमें लाखों हजारों लोग पीड़ित होते हैं, वहां व्यक्तिगत केस दाखिल नहीं किए जा सकते। क्योंकि ये इंटर स्टेट मामला है, आप अलग अलग कोर्ट्स में जाएंगे, अलग अलग केस दाखिल करेंगे,
ये संभव नहीं है। संभव यही है कि आप यूनियन के मार्फत लड़ें, यूनियन की मेंबरशिप लें, यूनियन की फीस दें और जैसा यूनियन कहे वैसा करते रहें। आपका पैसा मिलना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो ठगों के दलाल दिन रात आज भी आपको गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं, आपको इन ठगों के दलालों की बातों में नहीं आना है। अपनी शक्ति को, अपनी एकता को बनाए रखना है। कल हमने 7 जुलाई को जो प्रोग्राम किया जंतर मंतर पर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लेकर के, वो कोविड-19 के काल में भी सफल रहा। हम अपना ज्ञापन सरकार को देकर के आए हैं कि वो जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे और इस कानून के तहत कवर्ड करते हुए इन तमाम मामलों में 180 वर्किंग डेज में सुनवाई कंप्लीट करके तमाम लोगों को पैसा वापस करे। ऐसा कल हमने पत्रावली ज्ञापन जो है सरकार को सौंप दिए हैं। तमाम देश भर के तमाम सांसदों को, तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को हमने मेल द्वारा अपना ये पत्र भेज दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये कानून लागू हो जाएगा और आपको सबको आपके पैसे वापस मिलेंगे। तीसरी बात दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो रिट है, क्रिमिनल रिट पिटीशन, वो जुलाई के अंदर अंदर ही लिस्टेड हो जाएगी। इसलिए क्रिमिनल केस भी आपका हर हाल में सीबीआई को जाना है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डीओपीटी डिपार्टमेंट ने भी ये आश्वासन दिया है कि विद इन वीक जो है बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम दोनों सीबीआई के पास जा रहे हैं जांच के लिए। लेकिन 1% अगर मान लो सरकार फिर किसी नितिन गडकरी जैसे बेईमान मिनिस्टर को या रामकुमार और संजय सिंह जैसे बेईमान आईपीएस ऑफिसर्स को बचाने के लिए इसमें और कोई अड़ंगा लगा देती है, कोई लकूना निकाल देती है, तो सुप्रीम कोर्ट जुलाई में ही इसको लिस्टेड कर लेगा जो हमारी क्रिमिनल याचिका है, जिसमें हम 2 ही बात कर रहे हैं कि एक तो ये केस सीबीआई को सौंपे जाएं और दूसरा इनमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजंस को लागू किया जाए। तो ये हो जाना है, हर हाल में हो जाना है। सरकार नहीं भी करेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट से इन्हें करा लेंगे। इसलिए आपको किसी को भी चिंता करने की, घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, चौथी बात मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जितने भी स्कैम पीड़ित हैं, चाहे वो बाइक बोट स्कैम पीड़ित हों, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, साइंस सिटी के हों, कैची पिक्सल के हों, ऑक्सी 300 के हों, लाल पैथ के हों, हमारा सवारी, हमारा वाहन, आपका गो वे, गो राइड, गो बाइक, हेलो राइड और जितने भी हैं, जितने भी इस तरह के स्कैम्स हुए हैं, यदि आप में से कोई भी किसी भी स्कैम का पीड़ित है, आपके साथ किसी भी ठग कंपनी ने या ठग ने ठगी की है, आपकी मेहनत की कमाई को हड़पा है, तो हम यानी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन इन तमाम ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। आरएमसीएल के खिलाफ हमने 6 जुलाई को एफआईआर दाखिल कर दी है पुलिस मुख्यालय में। बहुत जल्दी मुकदमा दर्ज होगा और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो मालिकान हैं, अपना मितेश अग्रवाल और उसका भाई अभिषेक अग्रवाल और जो दूसरे लोग हैं उस कंपनी के प्रमोटर्स, वो सब गिरफ्तार होंगे, जेल भेजे जाएंगे और उनका पैसा भी सबका वापस मिलेगा जो भी भाई बहन हमारे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की ठगी का शिकार हुए हैं। इसी तरह से हम 15 जुलाई के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में काम शुरू होगा, हम साइंस सिटी स्कैम को लेकर के भी रिट पिटीशन दाखिल करेंगे, क्योंकि उसमें सैकड़ों एफआईआर साइंस सिटी में लॉन्च हो चुकी हैं देश भर में और वो भी इंटर स्टेट स्कैम है, हजारों करोड़ रुपए का स्कैम है। इसलिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ही आना है अंततः, तो उसको लेकर के भी हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करने की तैयारियां पूर्ण कर चुके हैं और जुलाई में ही संभवतः हम उसमें रिट पिटीशन फाइल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में साइंस सिटी स्कैम को लेकर के। कैची पिक्सल का मामला बहुत बड़ा मामला है, जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके ठगों ने कोरोना काल में हमारे देश के हजारों लोगों को लूटा है और दिल्ली में भी सैकड़ों की तादाद में उसके पीड़ित हैं कैची पिक्सल के। वो तमाम साथी हमारे साथ संपर्क में हैं और हम उनकी कानूनी कार्रवाई भी आरंभ करने जा रहे हैं। वैसे तो जो कल हमने मेमोरेंडम दिया है उसमें तमाम कंपनियों का जिक्र किया है, वो तमाम कंपनियों के लिए है, लेकिन फिर भी हम इंडिविजुअल रिट पिटीशंस इन तमाम स्कैम्स को लेकर इन तमाम ठगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में दाखिल करेंगे। इन तमाम केसों को सीबीआई के हवाले करवाएंगे और जो पैसा
जो आपकी मेहनत की कमाई को इन ठगों ने लूटा है, उस पैसे को आपके को मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, मैं हर्जाने के, हम आपको कानून सम्मत तरीकों से वापस दिलवाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आपको किसी को भी किसी ठग के या ठग के दलालों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ये जो फर्जी विधि विशेषज्ञ बहुत सारे घूम रहे हैं आप लोगों को गुमराह करते हुए, इन सब से आपको सावधान रहना है। इनके लिए हर समय हाथ में जूता तैयार रखना है और ये जहाँ भी नजर आए वहीं इनकी जूतों से पूजा पाठ आरंभ कर देनी है, ताकि ये पुनः आपको गुमराह ना कर सकें, पुनः आपको गुमराह करके आपके केस को और लंबा ना खींच सकें। आप देख रहे हो कि किस तरह से उन दलालों में, जो पहले दलाल थे एमएमसी राजेश पंचाल और वो पिगरी चौहान, उनमें किस तरह से जूते चले हैं, किस तरह से वो नंगे हुए हैं पैसों का लेन देन करते हुए, और किस तरह से उन्होंने मुझे जहर देने का षड्यंत्र रचा, किस तरह से मेरे कत्ल करने की साजिश रची, किस तरह से मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए बाटी से पैसा लिया, आपस में चंदा इकट्ठा किया सारे ठगों ने और दलालों ने मिलके, और उसके बावजूद भी वो असफल रहे, मुझे जेल नहीं भिजवा सके। तो अब वो अपने बाल नोच रहे हैं और आपस में ही उनमें रोज जूते चल रहे हैं ठीक से। और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही ये सब लोग आपस में ही लड़कट के मर जाएंगे। आपस में नहीं लड़कट के मर पाएंगे तो कानून अपना काम करेगा और इन ठगों के साथ साथ इनके दलालों को भी जेल के सींखचों के पीछे भेजा जाएगा और इनको दंडित किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपको किसी को भी बिल्कुल भी तनाव लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब शांतिपूर्ण ढंग से अपने संघर्ष को जारी रखिए, क्योंकि ये जो ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का आंदोलन ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने शुरू किया है, ये बहुत जल्दी अपने मुकाम पर पहुंचेगा। बहुत जल्दी आपको सबको सफलता मिलेगी और हम बहुत जल्दी अपनी पावन पवित्र भूमि को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। और ये जितने भी ठग हैं इनको दंडित कराते हुए इनकी चल अचल संपत्तियों को सीज करवा के, नीलाम करवा के आपका पैसा आपको वापस दिलवाएंगे। दोस्तों, एक शिकायत है आप लोगों से मेरी कि आप लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों हैं, 10 करोड़ ठगी पीड़ित हैं देश भर में। अगर आज की हम बात करें तो 10 करोड़ का अगर 1% लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो भी लाखों में बैठते हैं। और इतने लोग मिलकर के, अगर 1-2 लाख लोग भी मिलकर के फूंक मार दें इन ठगों में या ठग कंपनियों में, तो ये हवा में उड़ जाएंगी। दलालों की तो कोई औकात नहीं कि आपके समक्ष वो हाजिर भी हो सकें। दलाल तो झूठे को सू कर दोगे तो उड़ जाएंगे आपकी सू में ही। इसलिए दोस्तों, आप सब लोग संगठित होकर के कम से कम इतना तो कर लो कि सोशल मीडिया पर अपनी उंगलियां तो चलाओ। उंगलियां चलाने में कौन सी आपकी तौहीन हो रही है, कौन सा आपकी उंगलियों का दर्द बढ़ रहा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके सब्सक्राइबर बढ़ें, हमारा ये मजबूती से काम करे यूट्यूब चैनल। अभी रोज साइबर हमले होते हैं हमारे चैनल पर, हमारी फेसबुक आईडी पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर। जैसे ही हम सरकार की या दलालों की या ठगों की खिलाफत शुरू करते हैं, उनके जो खरीदे हुए लोग हैं, जो उनकी साइबर आर्मीज उन्होंने बना रखी हैं, वो साइबर अटैक कर देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, हमारी फेसबुक आईडी पर भी, हमारे व्हाट्सएप पर भी, हमारे जो है ट्विटर हैंडल पर भी, और हम जो है लड़खड़ाने लगते हैं। तो दोस्तों, आप जितने भी ठगी पीड़ित हो, चाहे किसी भी ठग कंपनी के आप पीड़ित हैं, आप कम से कम युगांतर न्यूज चैनल को, हमारे जागो भारत को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, उन पर कमेंट किया करें, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करें वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि आपकी आवाज़ में शक्ति बने, लोग गंभीरता से आपकी आवाज़ को सुने। सरकार भी, कोर्ट भी, सबको लगे कि नहीं भाई, हमें इन लाखों करोड़ों ठगी पीड़ितों की आवाज़ को सुनना है, इन्हें न्याय देना है, इनका पैसा दिलाना है। हमारी फेसबुक आईडी है मेरे नाम से ही, मदन लाल आज़ाद के नाम से, उस पर फॉलो करें, उस पर जुड़ा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, पोस्ट्स को शेयर करें, ताकि ये जो आपकी पीड़ा है, आपका दुख है, आपका दर्द है, लोगों तक पहुँचे। आप इतनी बड़ी तादाद में हैं कि यदि लाखों लोग मिल करके एक दिन 1 घंटे केवल अपनी उंगलियों को इस सोशल मीडिया पर टच कर दें, केवल टच ही तो करना है, उसमें ना आपका पैसा खर्च हो रहा है, ना बुद्धि विवेक लगाना पड़ रहा है, ना आपका ज़्यादा समय नष्ट हो रहा है। 1 घंटे सारे लोग मिलकर के उंगली से उन बटनों को ही तो टच करना है, कहीं शेयर वाले को, कहीं सब्सक्राइब वाले को, कहीं घंटी वाले को।
कहीं फॉलो वाले को, और आप इतना सा कर दोगे तो ये इतना सा करने से ही एक बहुत बड़ा तूफान पैदा हो जाएगा, आपकी आवाज़ में एक बड़ी शक्ति पैदा हो जाएगी और आप इस भ्रष्ट सिस्टम को, ठगों को ध्वस्त करने में कामयाब होंगे और आपका पैसा मिलने की जो राह है वो बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए दोस्तों ये दो काम ज़रूर करो। युगांतर न्यूज़ चैनल, जागो भारत न्यूज़ चैनल, युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल, मदन लाल आज़ाद फेसबुक आईडी पे जाकर के इनको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और अपनी शिकायत, अपना क्लेम, अपनी मेंबरशिप ज़रूर भेजो ताकि ऑन रिकॉर्ड आपकी संख्या हम कोर्ट को, सरकार को दिखा सकें, बता सकें कि आप वाकई ठगी पीड़ित हैं। आपका अधिकार बनता है न्याय प्राप्त करना, अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाना। इसमें कोई आप लोग जुल्म नहीं कर रहे, कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं कर रहे। अपनी मेहनत की कमाई के लिए लड़ना कोई बुरा कर्म नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए दोस्तों आप सब लोग संगठित होकर के मिलो, लड़ो और इस जंग को जीतो। जय हिंद, जय भारत।